Hello everyone, my name is Animesh Aditya and I have secured 75th rank in UPSC CAPF examination in the year 2019. In this video, I'm going to address all the major doubts that an aspirant has in mind before starting preparation for this particular examination. This is going to be an exhaustive video. First of all, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा पूरे एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेरियस CAPFs का मैंडेट क्या है और एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एग्ज़ामिनेशन है UPSC कंडक्ट करवाती है और ये एक एनुअल एग्ज़ामिनेशन होता है. हर साल इस एग्ज़ामिनेशन की जो नोटिफिकेशन होती है जनरली अप्रैल मंथ में आ जाती है और उसके बाद आप UPSC की साइट पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपना फॉर्म भर सकते हैं. उसके बाद जो रिटर्न एग्ज़ामिनेशन होता है इसका, वो होता है जनरली अगस्त के महीने में और उसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर जो होते हैं वो एक ही दिन कंडक्ट किए जाते हैं. जो पेपर 1 होता है वो आपका MCQ बेस्ड होता है और उसमें जनरली GK के और GS के क्वेश्चंस होते हैं. और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है एंड उसके अंदर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इस तरह की चीज़ें होती है. सो आपको एक ब्रॉड जस्ट इससे मिल गया, पर अगर आपको डिटेल में सिलेबस देखना है तो आप UPSC की वेबसाइट पे जा सकते हैं, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा वहाँ पे. उसके बाद जब आप रिटन एक स्टेज क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है फिज़िकल और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की, जो कि जनरली नवंबर-दिसंबर के महीने में होती है. फिज़िकल जो टेस्ट होता है आपका, उसमें मेजरली 4 इवेंट्स होते हैं. एक आपकी 100 मीटर की रेस, 800 मीटर रेस, देन लॉन्ग जंप एंड देन शॉर्ट पुट. बट वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आप किसी भी इवेंट में आप फेल हो गए तो यू विल नॉट गेट अ सेकेंड चांस. सो बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग टू योर फिजिकल एग्जामिनेशन बिकॉज यू वॉन्ट गेट अ सेकेंड चांस. सो फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होता है एंड देन you qualify, but this is a physical and medical is a qualifying stage. आपके इसमें मार्क्स नहीं जुड़ते हैं एंड ओवरऑल मेरिट में आपके. एंड देन आफ्टर यू क्लियर दिस स्टेज देन कम्स द फाइनल स्टेज विच इज़ द इंटरव्यू स्टेज. एंड इंटरव्यू स्टेज में से पहले आपको एक और चीज़ होती है जो इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है आपकी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ ऑल्सो नोन एज DAF, जो कि आप हर बच्चों को मिलती है जो जिसने भी रिटन स्टेज क्लियर कर दिया है. उसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है और वो आपके इंटरव्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जब भी आप DAF को भरें, काफ़ी सोच समझ के भरें ताकि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और आपका इंटरव्यू में काफ़ी आप पॉजिटिव माइंड सेट से जा सकें. सो ये तो बात होगी पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस की. अब हम लोग आते हैं कि CAPF का मैंडेट क्या होता है. तो CAPF में मेजरली 5 फोर्सेस होती हैं जो UPSC कंडक्ट करवाते हैं इस एग्जामिनेशन के थ्रू. फर्स्ट इज CISF, देन SSB, देन BSF, देन CRPF एंड ITBP. सो लेट अस डिस्कस मैंडेट ऑफ ईच ऑफ दिस फोर्सेस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल CISF. तो CISF जितने भी नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, देन एयरपोर्ट सिक्योरिटी एंड सच. सो ये तो मैंडेट हो गया CISF का. देन कमिंग टू SSB. तो SSB एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और उसका जो प्राइमरी रोल होता है वो इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पे होता है. हालांकि आपको इसके कुछ बटालियंस आपको JNK में भी मिल जाएंगे और नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में मिल जाएंगे, बट प्राइमरी रोल होता है नेपाल और भूटान में. देन कमिंग टू BSF. BSF इज़ ऑल्सो एन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स और इसका प्राइमरी मैंडेट होता है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर. एंड देन वी हैव CRPF. तो CRPF का जो रोल होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है. आपके पुलिस फोर्सेस को असिस्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, इलेक्शन ड्यूटीज़ में मेजर रोल प्ले करती है CRPF. एंड ऑफ कोर्स नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में CRPF का बहुत ही वाइटल रोल है नक्सलिज्म को टैकल करने में. एंड देन कमिंग टू ITBP. ITBP, as also the name suggests, is a border guarding force and which is primarily deployed in the India-Tibetan border.
सो दिस इज़ द ओवरऑल जिस्ट ऑफ द मैंडेट ऑफ वेरियस CAPFs. नाउ ये तो चलो हम बन गए, हम एक तरह से हम CAPF में आ भी गए, बट असिस्टेंट का बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि असिस्टेंट कमांडेंट एग्जैक्टली होता क्या है, और आप असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद क्या आपको करना पड़ेगा. सो देखो, अगर हम असिस्टेंट कमांडेंट की अगर इक्विवेलेंट पोस्ट देखें आर्मी में तो वो होगी कैप्टन की, और अगर पुलिस फोर्सेस में देखें तो DSP की होगी. और एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आप पूरे कंपनी को लीड करेंगे. जिस भी आप फोर्स में जाएंगे आप एक कंपनी कमांडर की तरह जाएंगे, और आपके अंडर अराउंड 100 to 120 मैन होंगे. सो नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के भी अकॉर्डिंग ये बहुत ही आपके कंधों पे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो जो असिस्टेंट कमांडेंट आप जब भी आए, बहुत ही आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज एन असिस्टेंट कमांडेंट. आपकी एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होगी, आपको एडवेंचर्स मिलेंगे, आपको स्पोर्ट्स में एक्सेल करने का मौका मिलेगा, आपको ऐसा आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने का बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है. सो इट इज़ माई विश दैट आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें इसको, और प्लीज़ इस अपने करियर ऑप्शंस को चूज़ करने के समय इसको ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि ये आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये डिसीज़न हो सकता है. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द डाउट्स मैंने इस वीडियो के थ्रू कवर कर लिया है, पर इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप फील फ्री टू मैसेज अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स. मैं सारे अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स है इस चैनल के, वो उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप चाहें तो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके भी लिंक डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में नीचे. सो थैंक यू वेरी मच अगेन.